हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज सोर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। लेकिन उससे पहले बेटा हमसे जो चैप्टर 1 में ये बॉक्स छूट गया था, हम ये पढ़ेंगे। पहली वंडर्स वेदर एनिमल फूड ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ दीज डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड डू दे ऑल्सो नीड अ बैलेंस डाइट। तो इसका आंसर होगा यस। प्लांट्स को भी अलग अलग कंपोनेंट्स चाहिए, ठीक है। प्लांट्स को भी अलग अलग कंपोनेंट्स चाहिए और उनको भी एक बैलेंस डाइट चाहिए फॉर द प्रॉपर growth and maintenance. Okay, so now let's start with the next chapter. Sorting material into groups. Objects around us. We have seen that our food and clothes have so much variety in them. Not just food and clothes, there is such a vast variety of objects everywhere. तो बच्चों आपको पता है कि हमारे आसपास फूड्स या क्लोथ्स की बहुत सारी वैरायटी होती है। सिर्फ फूड एंड क्लोथ्स की ही नहीं, बल्कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास हैं सभी की ही बहुत ज़्यादा वैरायटी हमें देखने को मिलती है। वी सी अराउंड अस अ चेयर, अ बुलक कार्ट, अ साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो हम अपने आसपास चेयर देखते हैं, बुलक कार्ट देखते हैं, ठीक है, साइकिल देखते हैं, यूटेंसिल्स देखते हैं एंड मच मोर। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेस। ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनके पहली बात तो इनकी शेप अलग अलग होती है, इनके कलर्स अलग अलग होते हैं और इनके यूजेस भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। अब अपने आसपास देखो और उन ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करो जिनकी शेप राउंड होती है। आर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल, अ फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल। ठीक है, तो ये सारे राउंड शेप में होते हैं। If we include objects that are nearly round, our list could also include objects like apples, oranges, and an earthen picture. Okay? अब यहाँ पर देखो क्या लिख रखा है कि अगर हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को और इंक्लूड करें, ठीक है, तो हमें हम एप्पल को भी ले सकते हैं। मतलब एक तरह का राउंड ही होता है, पूरा राउंड नहीं होता, बट एक तरह से वो राउंड शेप का होता है। ठीक है, ऑरेंजेस को हम ले सकते हैं और अर्दन पिक्चर, ठीक है, जिसे हम घड़ा कहते हैं। ऑलराइट, let us say we wish to make a group of objects that are made of plastics. Buckets, lunch boxes, toys, water, containers, pipes and many such objects may find a place in this group. मान लो बेटा हम एक ग्रुप बनाना चाहते हैं उन ऑब्जेक्ट्स का जो प्लास्टिक से बने हैं। तो उसमें कौन कौन से हमें ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे? बकेट्स मिल सकती हैं, लंच बॉक्सेस, टॉयज, वाटर कंटेनर्स, राइट, पाइप्स एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स आएंगे इस ग्रुप में। There are so many ways to group objects. In the above examples, we have grouped objects on the basis of the shape or the materials they are made from. ये जो ऊपर हमने अभी पढ़ा है, इसमें हमने ऑब्जेक्ट्स को उनकी शेप के बेसिस पर और जिस मटेरियल से वो बने हैं उसके बेसिस पर हमने इनको ग्रुप किया है। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल। ठीक है, हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो या तो एक से ज्यादा मटेरियल के बने हैं। दीज मटेरियल्स मे बी अ ग्लास, मेटल, प्लास्टिक्स, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल्स? ठीक है, तो हमारे आसपास जो जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो या तो ग्लास से बने हो सकते हैं या मेटल के या प्लास्टिक के एंड सो ऑन। ठीक है, एक्टिविटी 1, लेट अस कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। ईच ऑफ अस कुड गेट सम everyday objects from home and we could also collect some objects from the classroom or from outside the school. What will we have in a collection? Chalk, pencil, notebook, rubber, duster, a hammer, nail, soap, spoke of wheel, bat, matchbox, salt, potato. तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स हम अगर घर से भी लेंगे, ठीक है, स्कूल से हमने कलेक्ट किए तो हमारी कलेक्शन है। We can also list objects that we can think of but cannot bring to the classroom. For example, wall, trees, doors, tractor, road. ठीक है, हम इन ऑब्जेक्ट्स को भी काउंट कर सकते हैं लेकिन हम इनको क्लासरूम में तो लेकर आ नहीं सकते, राइट। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। हमने इसमें से सारे उन ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट कर देना है जो पेपर और वुड के बने हैं। ओके, दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स। और इस वे से हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट्स को 2 ग्रुप में बांट दिया, एक में जिससे वो वुड से बने हैं और एक में जिससे पेपर से बने हैं।
One group has the objects that are made from paper or wood, while the other group has the objects that are not made of these materials. ठीक है, अच्छा, एक ग्रुप में वो मटेरियल्स आएंगे जो पेपर और वुड दोनों से बने हैं, आई मीन एक तरफ पेपर से एक तरफ वुड से, ठीक है, और एक ग्रुप में वो चीजें आएंगी जो इन दोनों मटेरियल से नहीं बनी. सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड. इस तरह से हम वो चीज़ों को भी अलग कर सकते हैं जो हम खाना बनाने के हमारे काम आती हैं. Let us be a little more systematic. List all objects collected in table 2.1. Try to identify the materials that each one is made of. It would be fun to make this a large table collecting information about as many objects as possible. It may seem difficult to find out the materials out of which some of these objects are made. In such cases, discuss with your friends, teacher and parents to identify the materials. तो कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ पर आपको एक टेबल दे रखा है, ठीक है, इसमें आपने ऑब्जेक्ट्स, ये देखो जैसे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे प्लेट दे रखा है, ठीक है, थाली, देन मटेरियल्स और जिस मटेरियल से वो बने हैं, ठीक है. अब जो प्लेट है वो स्टील की भी हो सकती है, ग्लास की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, एंड सिमिलरली पेन है वो प्लास्टिक का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है. इस तरह से आपको ये टेबल प्रिपेयर करना है. ओके, नाउ एक्टिविटी 2. Table 2.2 lists some common materials. You can also add more materials in column 1 that are known to you. Now, try and think of everyday objects you know that are made mainly of these materials and list them in column 2. ठीक है, ये आपका टेबल 2.2 है. ओके, इसमें भी आप और मटेरियल्स को ऐड कर सकते हो. इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम सेम मटेरियल. ठीक है, अब देखो वुड है, अब वुड से कौन कौन से मटेरियल्स बने हो सकते हैं, चेयर, टेबल, प्लो, बुलक कार्ट एंड इट्स व्हील्स, राइट. पेपर है, पेपर से क्या क्या बन सकता है, बुक्स बन सकती हैं, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर्स. लेदर से क्या बन सकता है, बेल्ट लिख सकते हो, शूज लिख सकते हो. प्लास्टिक से कुछ भी लिख सकते हो, लाइक प्लेट भी लिख सकते हो, ठीक है. कॉटन से शर्ट हो सकती है, और भी क्लोथ्स हो सकते हैं, राइट. What do we find from these tables? First, we grouped objects in many different ways. We then found that objects around us are made of different materials. ठीक है. At times, an object is made of a single material. An object could also be made of many materials. And then again, one material could be used for making many different objects. What decides which material should be used for making any given object? तो इसमें हमने क्या देखा कि हमने देखा कि जो हमारे आसपास ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट मटेरियल्स के बने हो सकते हैं, ठीक है, या फिर एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ सिंगल मटेरियल, एक सिंगल मटेरियल का बना हो सकता है, ठीक है. एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल, एक ही ऑब्जेक्ट बहुत सारे मटेरियल से मिलकर बना हो सकता है. तो ये हमने टेबल से कंक्लूड किया. इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटीरियल्स. तो इससे हमें ये पता चला कि हमें और भी डिफरेंट मटीरियल्स को अभी जानने की जरूरत है. प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल्स. Have you ever wondered why a tumbler is not made with a piece of cloth? क्या आप कभी आपने सोचा कि जो टम्बलर होता है, मतलब एक तरह का कंटेनर टाइप होता है टम्बलर, ठीक है, ग्लास टाइप होता है, क्या कभी आपने सोचा कि वो क्लोथ से क्यों नहीं बना हो सकता? कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड. ठीक है, टम्बलर को हम जनरली यूज करते हैं किसके लिए, कोई लिक्विड वाली चीज को स्टोर करने के लिए. ओके, देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली if we were to make a tumbler out of cloth. अब ये तो बड़ी ही बेवकूफ़ी की बात होगी अगर हम टम्बलर अगर टम्बलर क्लोथ से बना हुआ होगा तो फिर तो वो सारा लीक हो जाएगा, है ना. हम कोई भी चीज़ उसमें स्टोर करेंगे तो फिर वो तो सारी चीज़ें जो लिक्विड की हमने स्टोर करी होंगी वो सारी नीचे गिर जाएंगी, राइट. वट वी नीड फॉर अ टम्बलर इज ग्लास, प्लास्टिक्स, मेटल और अदर सच मटीरियल दैट विल होल्ड वाटर. तो इसलिए हमें टम्बलर बनाने के लिए या तो प्लास्टिक या ग्लास या मेटल या कुछ और ऐसे मटेरियल की जरूरत पड़ेगी जो कि उस पानी को होल्ड कर सकते हैं. सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज पेपर लाइक मटेरियल्स फॉर कुकिंग वेसल्स, है ना. अब आपने खाना बनाना है, खाना बनाने के लिए क्या आप पेपर के यूटेंसिल्स यूज करते हो? नहीं, ठीक है, वो तो टीयर हो जाएंगे और पहली बात तो वो होल्ड ही नहीं कर पाएंगे. ओके, we see then that we choose a material to make an object depending on its property. इससे हमें ये पता चला कि हम ऑब्जेक्ट्स को जो है अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाना है तो हम वो जो ऑब्जेक्ट है हम सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कि क्या वो उस चीज़ को होल्ड कर पाएगा.
एंड द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज्ड, और उसकी पर्पस को भी देखते हैं, उसके काम को भी देखते हैं कि क्या वो ऑब्जेक्ट जो है उसके यूजेस क्या होने वाले हैं. So, what are the all properties of materials that would be important for their usage? Some properties are discussed here. तो अब हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. सबसे पहली बच्चा प्रॉपर्टी आपकी आएगी अपीयरेंस. अपीयरेंस का मतलब होता है कि बेटा कि आपको वो चीज़ जो है वो आपको देखने में कैसी लग रही है, ठीक है, उसकी आउटर अपीयरेंस कैसी है. मटीरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. मटीरियल्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग दिखते हैं. जैसे कि वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन. जो लकड़ी है वो आपको आयरन से अलग दिखेगी. आयरन जो है आपको कॉपर और एल्यूमिनियम से अलग दिखेगा. एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड. लेकिन आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम में कुछ सिमिलरिटीज हो सकती हैं जो कि आपको वुड में नहीं देखने को मिलेंगी. ठीक है. एक्टिविटी 3. कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स लाइक पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट एंड चॉक. डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी. की जितने भी आपने ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट किए हैं क्या इनमें से कोई ऐसी चीज है जो शाइनी है. सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू अ ग्रुप. नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 pieces एंड लुक एट द फ्रेशली कट सर्फेसेस. फिगर 2.3. ठीक है. अब आपकी टीचर क्या करेगी, सारे मटेरियल्स को 2 पीसेस में कट करेंगी. ओके. और आपको फिर उन 2 सर्फेसेस को देखना है. What do you notice? Does the freshly cut surface of some of these material appear shiny? Include these objects also in the group of shiny materials. और इन objects जो आपको shiny देखने को मिलेंगे उसको बेटा आपने क्या कर देना है, जो ग्रुप आपने shiny materials का बनाया हुआ उसमें लिस्ट कर देना है. Do you notice such a shine or luster in the other materials? तो मैं आपको बताती हूँ बेटा शाइन और लस्टर आपको कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स में देखने को मिलेगी. कॉपर वायर में एंड एल्यूमिनियम शीट में. ओके. सो डू यू नोटिस सच अ शाइन और लस्टर इन अदर मटेरियल्स? नो. चौक शाइनी नहीं होता. ठीक है. कार्डबोर्ड भी शाइनी नहीं होता. लस्टर मतलब कि क्या वो चमक रहा है. ओके. डू यू नोटिस सच अ शाइन और लस्टर इन अदर मटेरियल्स? कट देम एनीवे एज यू कैन. Repeat this in class with as many materials as possible and make a list of those with and without luster. Instead of cutting, you can rub the surface of material with sandpaper to see if it has a luster. ठीक है. आप ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स को लिस्ट कर सकते हो. ठीक है. जिनमें लस्टर है या जिनमें नहीं है. और अगर आपको कट नहीं करना तो आप उनको सिंपली सैंड पेपर से रब कर सकते हो ये देखने के लिए कि क्या वो चमक रहे हैं या नहीं चमक रहे. ओके. मटीरियल्स दैट हैव लस्टर आर यूजुअली मेटल्स. तो बेटा जो मटीरियल्स शाइन करते हैं ना वो यूजुअली मेटल्स होते हैं. जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स. Some metals often lose their shine and appear dull because of the action of air and moisture on them. बेटा कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो अपनी जो शाइन है उसको लूज कर देते हैं और डल दिखते हैं. ठीक है. बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम. बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम. आपने कभी देखा है कि आयरन है. ठीक है. आयरन जो होता है अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ दोगे एयर में, ठीक है, तो कुछ देर बाद आपको वो ना मतलब उस पर रस्टिंग लग जाएगी. ठीक है. जंग लग जाएगा. पहले वो शाइनी था बहुत ज्यादा, लेकिन बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन इट उस पर रस्टिंग हो गई. ठीक है. तो वो डल दिखेगा आपको. वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस. व्हेन यू विजिट एन iron smith or a workshop, look out for freshly cut surfaces of metal rods to see if they have a luster. मतलब हम उनका लस्टर, उनकी शाइन को तभी नोटिस कर सकते हैं अगर हम उनको कट कर रखें. ठीक है. ऑलराइट. अब बेटा यहाँ पर देखो, ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी आएगी, इसको मार्क कर लो. दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी, हार्डनेस. When you press different materials with your hands, some of them may be hard to compress while others can be easily compressed. जब आप किसी भी चीज़ को पे प्रेशर लगाते हो तो कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं जो टूट जाती हैं उसी वक्त. ठीक है. और कुछ नहीं टूटती. कुछ इजीली कंप्रेस हो जाती हैं, कुछ नहीं होती. टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट. द सर्फेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड, aluminium, a piece of stone and a nail, candle, chalk, any other material or object. You can easily scratch some materials while some cannot be scratched so easily. ठीक है. कि आयरन की लो, ऐसे ये सारे ऑब्जेक्ट्स लो, उनको स्क्रैच करो. ठीक है. उनसे स्क्रैच करो तो कुछ जो है इजीली स्क्रैच हो जाएंगे. ठीक है. मतलब कुछ
मटेरियल्स को आप इजीली स्क्रैच कर सकते हो लेकिन कुछ को नहीं कर सकते. मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट. इसको मार्क करेंगे. वो मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड एंड स्क्रैच्ड इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट. वो मटेरियल जिनको आप इजीली कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है, इजीली उस पर प्रेशर लगा सकते हो, उससे स्क्रैच कर सकते हो, उसको स्क्रैच कर सकते हो, तो वो आपके सॉफ्ट होंगे. वेल सम अदर मटेरियल्स विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड. और वो मटेरियल जिनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते वो आपके हार्ड मटेरियल्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड. अब कॉटन या स्पंज है, ठीक है, उसको आप इजीली कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है, प्रेशर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आयरन पे आप इजीली प्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते. इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ. ठीक है, अपीयरेंस में अगर हम अपीयरेंस के बेसिस पर देखें तो हम मटेरियल्स को उनके अलग अलग प्रॉपर्टीज जैसे कि लस्टर, हार्डनेस, मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है, मटेरियल है, वो शाइनी हो सकता है, वो हार्ड हो सकता है, रफ या स्मूथ हो सकता है. कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मटेरियल. क्या आप कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी बता सकते हो, ठीक है, जो कि किसी मटेरियल की अपीयरेंस को डिस्क्राइब करे.